हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 जो आप लोगों का प्राणी जगत है उसका लेक्चर 4 होगा जो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो संघ 3 जो क्या है, टिनोफोरा या अनिडेरिया, क्या है टिनोफोरा या अनिडेरिया संघ। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें जो जीव आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या उनका शारीरिक संगठन है, किस आवास में वो रहते हैं, ये सब सारी बातें हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उनसे पहले आप लोग एक बात सुन लीजिए, इस संघ को कहा जाता है लघु संघ। आप लोगों को अगर नहीं मालूम हो तो एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हम लोगों का जो चैप्टर 4 है ना, इसमें प्राणी जगत में लगभग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लगभग 10 लाख प्राणियों की प्रजातियां हैं। 10 लाख प्राणियों की प्रजातियां हैं, ठीक है। और 10 लाख प्राणियों की प्रजातियां में एक वैज्ञानिक के नाम है जॉर्ज क्यूवियर। क्या नाम है? जॉर्ज क्यूवियर। इन्होंने क्या किए थे, इस पूरे जगत में प्राणियों को 31 संघों में बांटे थे। कितने में? 31 संघ में बांटे थे। जिस 31 संघ में से क्या था, 10 ऐसे संघ थे जो लघु संघ थे, नहीं 10 ऐसे संघ जो दीर्घ थे ना, और 21 ऐसे संघ थे जो क्या थे, लघु थे, ठीक है। तो 10 और 21 हो गया 31, जिसमें से 10 जो ये संघ है ये दीर्घ और मात्र एक लघु संघ में से मिल करके हम लोगों को इस 4 चैप्टर में कितना संघ पढ़ना है? मात्र 11 संघ पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना कितना है? सिर्फ 11 संघ पढ़ना है क्लास 11th का जो 4 चैप्टर है उसमें। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 10 दीर्घ संघ और मात्र एक ऐसे संघ है जो क्या है, लघु संघ, जिसका नाम क्या है, टिनोफोरा। वही संघ है ये आप लोगों का टिनोफोरा, जो कौन सा संघ है, लघु संघ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगली बातें हैं कि संघ टिनोफोरा को सुंदरता एवं कोमलता के लिए जाना जाता है। मतलब टिनोफोरा संघ के जो जीव होते हैं ना, उनको सुंदरता और कोमलता, वो जीव देखने में भी आकर्षक होते हैं और सुंदर भी होते हैं और कोमल भी होते हैं, ठीक है। इसलिए इस संघ के जीवों को सुंदरता और कोमलता भी कहा गया है, ठीक है। आगे है, इस संघ में आने वाले जीवों को समुद्री अखरोट, आप लोग अखरोट खाए होंगे, अखरोट का फिगर भी देखे होंगे किस तरह से होता है। और यहाँ पे हम फिगर दर्शाने का कोशिश किए हैं, जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये अखरोट के जैसे दिख रहा है। तो ये जो जीव होते हैं टिनोफोरा के, इसको समुद्री अखरोट भी बोला जाता है। तो यहाँ से आप लोग एक बातें और समझ सकते हैं कि ये जीव होते कहाँ हैं, समुद्र में होते हैं, तब तो इसको समुद्री अखरोट बोला जाता है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो जीव होते हैं टिनोफोरा के, ये कहाँ होते हैं, समुद्र में होते हैं। अगली बात है कि इनमें दंश कोरक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनिडेरिया कहा जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघ टिनोफोरा को अनिडेरिया क्यों कहा जाता है, तो बात याद रखिएगा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें दंश कोरक नहीं पाया जाता है। जैसे पिछले वाला जो संघ था उनमें दंश कोरक पाया जाता था, और दंश कोरक पाए जाने के कारण उनको क्या कहा जाता था, निडेरिया कहा जाता था। लेकिन इसमें दंश कोरक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, अनिडेरिया कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब है इस संघ
याद रखिएगा इनको। 8 कंकत पट्टिकाएं होते हैं जिस पर पक्षमाभ सीलिया, जिस पर पक्षमाभ पाए जाते हैं। ये क्या करते, क्या इनका काम क्या होता है, गमन करने में सहायता करते हैं। अब यहाँ फिगर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंकत पट्टिकाएं किसको कहा जाता है। ये जो पट्टिकाएं दिख रहा है आपको फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कंकत पट्टिकाएं पाया जाता है संघ टिनोफोरा के जीव में। 8 कंकत पट्टिकाएं, कंकत पट्टिकाएं याद रखिएगा, ज्यादा मत दे दीजिएगा, इसमें 8 ही होगा, ठीक है। और ये कंकत पट्टिका पे ये जो आपको दिख रहा है ये है सीलिया, जो क्या करता है, इन जीवों को गति करने में मदद करता है। ये है सीलिया जो किसमें मदद करता है, गमन करने में सहायता करता है, गति करने में, ठीक है। अब आते हैं संघ टिनोफोरा की विशेषता, इस जीव की विशेषता क्या है वो बातें। तो क्या है, इस संघ के जीव संदीप्ति, संदीप्ति का मतलब आप लोगों को मालूम है, अगर नहीं मालूम तो यहाँ हम लिख दिए प्रकाश उत्सर्जन। मतलब ये जो जीव होते हैं टिनोफोरा के, ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, संदीप्ति होते हैं, प्रकाश देते हैं, ठीक। अगली बात है, इसका शरीर चपटा होता है। आप लोगों को कुछ ये बॉल की तरह दिख रहा होगा, तो ये होते कैसे हैं, ये चपटे होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। वैसे देखने से आपको लगेगा एकदम गोल गोल है, लेकिन एकदम गेंद की तरह, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। ये कैसा होता है, चपटा होता है, चपटा, ठीक। इसमें कौन सी सममिति पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। ये सब बातें आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया गया है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, ये सब बेसिक बातें जो पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको जा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इस संघ के जीव के शरीर कैसा होता है, द्विकोरक, द्विस्तरीय द्विकोरक होते हैं संघ टिनोफोरा के जीव। फिर अगली बातें हैं, इनके जीव उभयलिंगी, उभयलिंगी होते हैं। मतलब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों लिंग क्या होते हैं, एक ही जीव पे होते हैं, उसी को उभयलिंगी बोला जाता है। और इनमें निषेचन कैसा होता है, पहली बात जनन, जनन कैसा लैंगिक, और निषेचन कैसा बाह्य। ये बातें याद रखिएगा, जनन और लैंगिक और निषेचन बाह्य होता है किस संघ के जीवों में, टिनोफोरा संघ के जीवों में। उदाहरण है यहाँ पे आप लोगों का टिनोप्लाना, और ये टिनोप्लाना का ही फिगर है, कुछ हम बनाने का कोशिश किए हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। ये टिनोप्लाना का ही फिगर है, और ये फिगर आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है। अगर यहाँ से समझ में ना आए तो बुक में जा करके देख सकते हैं। तो ये जितनी भी बातें थी जो हमको वैल्यूएबल लगा, महत्वपूर्ण लगा, उन बातों को हम यहाँ लिखे हैं और आप लोगों को बताने का कोशिश किए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब सारी बातें समझ में आ गया होगा। संघ टिनोफोरा में जो जीव होते हैं उनका क्या लक्षण होता है, कैसे किस प्रकार के जीव होते हैं, ये सब सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अगला जो लेक्चर होगा अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।